जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई गोविंद कांडा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जननायकता उदयविलास अमर रहे अमर रहे अमर रहे। हम सबके महबूब नेता जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव भाई दिग्विजय सिंह जी चौटाला हम सबके बीच पहुंच चुके हैं। अब मैं विनती करता हूं जननायक जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आप सबके अपने डॉक्टर राधेश्याम शर्मा जी से वो आए हुए हमारे नेताओं का स्वागत करें। डॉक्टर राधेश्याम शर्मा जी। युवा शक्ति भाई दिग्विजय सिंह चौटाला, धवल कांडा जी, सर्वजीत मसीता जी, सुरेंद्र बेनीवाल जी, बाना जी, पार्टी के वरिष्ठ नेतागण, आप सभी का तरकामाली की इस पवित्र धरा पर पहुंचने पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और दिग्विजय जी, आपको आश्वासन दिलाता हूं कि गोपाल कांडा जी यहां से भारी बहुमत से जीतेंगे और जिले में हल्के में नंबर 1 पर रहेंगे। सभी गांववासी एकत्रित होकर जी जान से जुटे हुए हैं कि गोपाल कांडा जी को नंबर 1 पे लाने का काम करेंगे। मैं पुनः आप सभी लोगों का यहां पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। धन्यवाद। अब मैं हमारे गोविंद कांडा जी की उपस्थिति लगाने आए उनके बेटे से विनती करूंगा ध्रुव कांडा जी से वो कृपा गांव तरकावाली को संबोधन करें। परम संत श्री तारा बाबा जी के पावन चरणों में नमन करते हुए एलनाबाद की ये धरती, इस गांव को नमन करता हूं, इस गांव की मिट्टी को नमन करता हूं। मेरे साथ जननायक जनता पार्टी के महासचिव मेरे बड़े भाई दिग्विजय जी चौटाला, उनके साथ समस्त जननायक जनता पार्टी के सारे नेतागण, मेरे सामने विराजमान मेरे पिता समान बुजुर्गों, मेरे युवा साथियों और जहां तक मेरी आवाज जा रही है मेरी माताएं बहनें, आप सबको धवल कांडा की तरफ से राम राम। जैसा कि आपको पता है कि आने वाली 30 तारीख को एक ऐसा महायज्ञ हमारे भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद लेकर, हमारे मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल खट्टर जी का आशीर्वाद लेकर, जननायक जनता पार्टी से हमारे हरियाणा के उप मुख्यमंत्री श्री
दुष्यंत चौटाला जी का आशीर्वाद लेकर और आपके बड़े भाई हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो गोपाल कांडा जी का आशीर्वाद लेकर तीनों पार्टी का एक त्रिवेणी का आशीर्वाद लेकर एक सांझे उम्मीदवार गोविंद कांडा जी जो आपके बीच में आने वाले चुनाव में खड़े हुए हैं, तो मैं तो यही विनती करूंगा इस पूरे गांव से कि हमारा जो एक एक कीमती वोट एक आहुति की सोच से कि इस हवन में हमारा एक एक आहुति ढलकर गोविंद कांडा जी की झोली में डालने का काम करना है। जैसा आप सबको पता है कि हमारा ये जो हलका 17 साल से विपक्ष में बैठा, मैं इस चौपाल में खड़ा आपका बेटा, आपका पोता, आपका भाई धवल कांडा आपसे वादा करके जाता है कि इन 3 सालों में 30 साल का विकास कराकर दिखाएंगे। अगर नहीं हुआ तो कांडा परिवार में से आपके बीच में कोई नहीं आएगा। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आपको हमारे बड़े भाई दिग्विजय जी अच्छे से समझाएंगे, लेकिन एक छोटी सी बात बोलकर मैं मेरी वाणी को विश्राम दूंगा। हमें एक ऐसी आंधी चलानी है, एक ऐसी बात हमारे 45 और क्षेत्र एलनाबाद से ऐसी बात उठानी है कि ये जो दबंगइयों की सरकार, इसको हमने ऐसा लात मारकर एक बात बोलकर हमारे समाज सेवी गोविंद कांडा जी को विधानसभा में भेजने का काम करना है कि दबंगई का चश्मा उतरेगा, हाथ का साथ छूटेगा। दबंगई का चश्मा उतरेगा, हाथ का साथ छूटेगा, कमल का फूल खिलेगा और एलनाबाद में गोविंद कांडा जीतेगा। धन्यवाद। अब आप सबके बीच जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव युवा दिलों की धड़कन भाई दिग्विजय सिंह जी चौटाला आपको संबोधन। बहुत धन्यवाद। अमर रहे, अमर रहे। मान और सम्मान के योग मेरे अपने परिवार तरकावाड़ी गांव के सम्मानित बुजुर्गों, मेरी घरों में आवाज सुन रही माताएं, बहनें और हम उम्र नौजवान भाइयों, मेरे साथ चल करके आए जो आपके प्रत्याशी हैं, उनके लाडले सपूत मेरे छोटे भाई धवल कांडा जी, दोनों ही पार्टियों के सभी सीनियर नेतागण, राधेश्याम शर्मा जी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के साथियों, सम्मानित, आज आप लोगों ने इस चुनावी रण में, इस चौपाल में पुनः एक बार एकत्रित होकर के जहां युग पुरुष स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी को याद किया, वहीं गठबंधन के कैंडिडेट को जिताने के लिए आपने पुष्प रूपक माला देकर, आशीर्वाद देकर, युवाओं ने साथ देकर हमारा हौसला बढ़ाया। मैं आप सबका इसके लिए आभारी हूं, आपका धन्यवादी हूं, आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मैं और आपका भाई, आपका बेटा धवल जो है, आज आपसे जहां वोट की अपील करने आए हैं, वहीं आपका आशीर्वाद लेने आए। वैसे तो चुनाव अमूमन 5 साल में होता है, इस चुनाव को 2 साल में कराने की नौबत इसलिए आई, मेरे चाचा जी अभय सिंह जी ने पीछे इस्तीफा ये कह करके दिया कि मैं तब तक विधानसभा में नहीं आऊंगा जब तक मैं ये कानून रद्द नहीं करवाऊंगा। आई बात ही कौन। इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यकर्ता लगभग अमूमन एक बात कहते हैं कि अभय सिंह चौटाला जो है, वो मेरे चाचा जी जो हैं, वो जबान के धनी हैं। जबान के धनी का मतलब अपनी जबान से ना मुकरने वाला आदमी। अब चुनाव दोबारा आ गया, किसी को तो चुनाव लड़ाना ही था,
मैं ये मानता हूं कि उनको स्वयं चुनाव ना लड़ करके अपनी धर्मपत्नी को लड़वा देते, मेरी चाची को, या मेरे छोटे 2 भाई हैं, करण अर्जुन हैं, उनमें से किसी को लड़वा देते। इस बात से सहमत हो कि नहीं? उनकी बात भी रह जाती और चुनाव भी लड़ लेते। मगर सम्मानित साथियों, इतिहास इस बात का गवाह है कि वो अपनी बात से तो कभी टिके ही नहीं। 2013 में जब चौटाला साहब और अजय सिंह जी को 10-10 साल की कारावास हुई कांग्रेस के षड्यंत्र के तहत, तब सारी कमान हमारी इनेलो की अभय सिंह जी के हाथ में चली गई। अभय सिंह जी सर्वोसर्वा थे, ये बात थे सहमत हो सारा। जब अपनी पार्टी का 27% वोट आ और 32 सीट अभय सिंह जी के नेतृत्व में जो को विधानसभा को चुनाव 2014 में भी वो रिजल्ट के रहे हो, जब लोग बात खुल करके कहा भाई अगली सरकार तो इनेलो की है, अभय सिंह जी के रवैयो लगा लो और लगा लो हिसाब जको भी है। रिजल्ट पार्टी 3219 सीट पर आ गई। हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल को ताकतवर करने के लिए दुष्यंत ने भ्रमण किया, युवाओं को साथ जोड़ा। तो अभय सिंह जी की ये चिंता होगी कि ये लड़का कहीं तेरे से भी आगे ना निकल जाए, इसलिए इसको पार्टी से बाहर कर। गोहाना की रैली तो केवल मात्र एक बहाना था। दुष्यंत को पार्टी से निकाला, मुझे भी निकाल दिया, और जुर्म तो तब हुआ जिनका कोई लेना देना नहीं। मेरे पिताजी जो 10 साल की जेल काट रहे थे, जेल में बैठे बिठाए बाहर निकाल दिया पार्टी। हम ये कह के आए जींद में, भाई एक काम करियो, नहीं पार्टी ने संभाल लियो। ये पार्टी चौधरी देवीलाल का पौधा है, इसे कमजोर मत होने देना, हम तो अपना बसा लेंगे। और अपने तो अपना बसा भी लिया, 17% वोट ले आए, 10 सीट ले आए। 19 सीट वाले अभय सिंह जी की पार्टी उन्हीं के नेतृत्व में दोबारा चुनाव लड़ी, 19 से 1 सीट पे आ गई। और आज एक भी कुंडी। सम्मानित साथियों, ये इसीलिए हुआ क्योंकि जब अहंकार और मैं आ जाती है तो फिर उसके आगे कुछ दिखता नहीं। राजनीति में जैसे मैं नहीं होनी चाहिए, हम होना चाहिए, सबको साथ लेकर के चले। ईमानदारी से आप मुझे एक बात बताओ, अभय सिंह जी से जब कार्यकर्ता इनेलो का मिलने जाता है तो तेजा खेड़ा वाली पुलिया पार करने से पहले 2 बार ये सोचता है भाई साहब का मूड कैसा है। तो एक आधा गया हो तो उससे पहले ही फोन करके पता लगाता है। पंजाब में एक नवजोत सिंह सिद्धू है और हरियाणा में मेरो चाचू है। सम्मानित साथियों, पीछे मुझे हैरानी हुई कि पवन बेनीवाल जी के लिए ये कह दिया, ये तो मेरे साथ ही कब्जा धब्जा करके पैसे कमाने वाला आदमी। आप ईमानदारी से बताओ, इतने बुजुर्ग बैठे हो, क्या ये राजनीति में कहने वाली बात है क्या? कोई सोच समझ की बात है? इसका मतलब यह है कि आपने ये बता दिया कि आप कब्जे करवाया करते। सम्मानित साथियों, आदरणीय बुजुर्गों, आज काम चाहिए या कब्जा चाहिए, यह फैसला 30 तारीख को आपने तरकावाली गांव के लोगों ने करना है। काम चाहिए, 3 साल सरकार के पड़ेंगे। दुष्यंत कोई पराया तो नहीं, आपका ही है। चौधरी देवीलाल का पड़पोता आपका अपना है कि नहीं है? जो कहा वो किया। जब ट्रैक्टर पे केंद्र की सरकार ने टैक्स लगाया था तो दुष्यंत अकेला आदमी था लड़ाई लड़ने वाला। लड़ाई लड़ी थी कि नहीं लड़ी थी? उसके पश्चात सरकार बनने पर 75% का आरक्षण युवा साथियों के लिए लागू करवाया कि नहीं? ये युवा खड़े हैं। 50% महिलाओं के लिए पंचायत में रिजर्वेशन करवाई कि नहीं करवाई साथियों? 8% बैकवर्ड कास्ट को उसका हिस्सा दिलवाया कि नहीं दिलवाया पंचायत में? और डिपो होल्डर में 33% महिलाओं को दिलवाया। 500 पेंशन बढ़वा दी। चिंता ना करो, 5वें साल में वोट मांगने से पहले 5100 पेंशन करवा के दम देंगे।
तो आज फैसला करना है वे कब्जा चाहिए या काम चाहिए। काम चाहिए तो ये परिवार भी काम करने वाला है, सामाजिक है। आपने पीछे देख भी लिया, कहीं गौशाला में हो, कहीं और हो, कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी। और कोई काम कई ऐसे भी होते हैं, मैंने देखा है जो सरकार के नाते नहीं हुए, इनने तो अपने घर का लगा के भी किए कि नहीं किए। तो मौका है, इस मौके को आपने नहीं चूकना। एक एक वोट, मेरी प्रार्थना, अपील, विनती है कि 30 तारीख को आपका कीमती वोट गठबंधन के पक्ष में जाए। 2 तारीख को जब पेटियां खुले, तरकावाली में तो वैसे भी मैंने चर्चा पीछे सुनी है कि यहां से तो बहुत भारी लीड से वो कांडा जी जीत करके जाएंगे, ये मुझे उम्मीद है। मैं तो यही कहने, अपील करने, आपसे विनती करने आपके बीच में आया था। आपने मेरी बात सुनी, मुझे इस लायक समझा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।